दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका स्किलिंग यूके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसने पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर यदि 2010 में किसी ने ₹5 इन्वेस्ट किए होते तो उनको 21 लाख रुपए रिटर्न में मिलते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। और इस वीडियो के आखिरी में हम ये भी जानेंगे कि क्या एक आम आदमी को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं। बिटकॉइन क्या होता है? दोस्तों बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी सरकार या किसी भी सेंट्रल बैंक का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। ये कंप्यूटर या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के द्वारा संचालित होती है। बिटकॉइन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी सन 2009 में। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने 2009 के अंदर एक वाइट पेपर प्रोड्यूस किया। उस वाइट पेपर के ऊपर बिटकॉइन का जिक्र आता है, उसकी सभी डिटेल्स का जिक्र आता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज तक सतोशी नाकामोटो को किसी ने देखा नहीं है, ना उनसे कोई मिला है और ना ही उनकी कोई फोटो मौजूद है। बिटकॉइन बनता कैसे है? दोस्तों बिटकॉइन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे सतोशी कहा जाता है। एक बिटकॉइन के अंदर 10 करोड़ सतोशी होते हैं। आसान शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो जो लोग भी बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है वो पूरा एक बिटकॉइन खरीदें, वो बिटकॉइन का कुछ पार्ट भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि बिटकॉइन हमें मिलता कैसे है? दोस्तों बिटकॉइन को जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसे माइनिंग बोला जाता है। माइनिंग के 2 काम होते हैं। पहला बिटकॉइन को प्रोड्यूस करना और दूसरा बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट करना। दोस्तों जब भी माइनिंग की जाती है बिटकॉइन की, तो ये कुछ एल्गोरिदम्स को रन किया जाता है। जब उन एल्गोरिदम्स को रन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं ब्लॉक्स। आज के समय में एक ब्लॉक में 6.25 बिटकॉइंस होते हैं और हर 10 मिनट में एक ब्लॉक प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि एक दिन के अंदर लगभग 900 बिटकॉइन बनते हैं। बिटकॉइन को जो पाने की दर है वो हर 4 साल के अंदर आधी हो जाती है। 11 मई 2020 के पहले जितने भी ब्लॉक्स बनते थे उन सभी में 12.5 बिटकॉइन होते थे। उसके बाद में आज तक जो ब्लॉक बन रहे हैं उन सभी के अंदर 6.25 बिटकॉइन है और 2024 के बाद में जो भी ब्लॉक्स बनेंगे उन सब के अंदर 3.125 बिटकॉइन होंगे। और इसी तरह से हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन को जो पाने की दर है वो आधी होती जाएगी। तो दोस्तों टोटल कितने बिटकॉइन है और आखिरी बिटकॉइन कब बनेगा? दोस्तों टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, उसमें से 18 मिलियन बिटकॉइन बन चुके हैं और आखिरी जो बिटकॉइन होगा वो सन 2140 में बनेगा, क्योंकि हर 4 साल में इसको जो पाने की दर होती है वो आधी होती जाती है। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बिटकॉइन भारत में लीगल है? अप्रैल 2018 को आरबीआई के द्वारा सभी सेंट्रल बैंक और प्राइवेट बैंक्स को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में ये बताया गया कि जो भी एक्सचेंजेस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और स्पेशली बिटकॉइन में डील करते हैं उनके साथ में ट्रांजैक्शन करना बंद कर दिया जाए। तब से बिटकॉइन के ऊपर भारत के अंदर बैन लग गया। जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थे वो सब इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। 2 साल तक केस चला और जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने इस केस को जीत लिया। उसके बाद से भारत के अंदर बिटकॉइन पूरी तरह से लीगल है। भारत के अंदर बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, भारत के अंदर बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी हो रही है और ये पूरी तरह से लीगल है। तो अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि क्या एक आम आदमी को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? इसका बहुत सिंपल आंसर है। जो भी लोग हाई रिस्क और हाई रिटर्न को पसंद करते हैं वो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यदि आपके पास में कैपिटल कम है, अगर आपके पास में कम पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बिटकॉइन से दूर रहना समझदारी होगी, क्योंकि बिटकॉइन का डेली प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और ये बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है। इसलिए जिन लोगों के पास में कम पैसा है, छोटा पैसा है, कैपिटल कम है, वो लोग बिटकॉइन से दूर रहें। लेकिन जिनके पास में बड़ी कैपिटल है, बड़ा पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी बिटकॉइन की। आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। स्किलिंग यूके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहेंगे जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाए।
थैंक यू वेरी मच।